दुनिया भर में महंगाई के खिलाफ छिड़ी जंग की वजह से महंगे होते कर्ज का असर भारत में विदेशी निवेश पर पड़ रहा है। देश में विदेशी निवेश में गिरावट आई और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और भी घटेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 13% की गिरावट आई और इस दौरान शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने 6 अरब डॉलर से ज्यादा की बिकवाली की। कुल विदेशी निवेश की बात करें तो पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी तक देश में 61.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ है, जबकि बीते साल 21-22 में इस दौरान 70 अरब डॉलर से ज्यादा का 70.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ था। विदेशी निवेश आने की जो दो तीन जरिए हैं, जो दो तीन रास्ते हैं, उनमें एक एफडीआई है, दूसरा शेयर बाजार में आने वाली पूंजी और तीसरा एक्सपोर्ट है कि जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशी पूंजी आपके देश में आती है। सर, क्या वजह है इस गिरावट की? ये खबर भारत के लिए और भारत के निर्माताओं के लिए चुनौती भी है और कई मामलों में खतरे की घंटी भी है। दो तीन बड़ी वजह हैं। शेयर बाजार में पूंजी निवेश दो वजहों से गिर रहा है। एक तो पूंजी की लागत बढ़ रही है और हमने देखा कि पूरी दुनिया में बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण पूंजी का प्रभाव भी सीमित हो रहा है। और एक बड़ा हिस्सा भारतीय शेयर बाजारों में सस्ती पूंजी के कारण आता था, जहां ब्याज दरें अमेरिका में ब्याज दरें 5% पहुंच रही हैं, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो भारत के बाजार में निवेश करके जो आर्बिट्राज की संभावना बनती दिखाई देती थी, जो फायदे की संभावना बनती दिखाई देती थी, वो ब्याज दरें महंगी होने के कारण कम हो रही। दूसरी तरफ भारत में जो अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ रही चुनौतियाँ हैं, शेयर बाजार में गिरावट है, कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जनरली जो भारत की इकोनॉमी को लेकर सेंटिमेंट है मार्केट का, वो थोड़ा ढीला ढाला है और खासतौर से इस साल की शुरुआत से तो काफ़ी ढीला गिरा हुआ है और उस वजह से भी उस निवेश में गिरावट आ रही है और इसका सीधा असर हमें भारत में आ रहे विदेशी निवेश पर दिखाई देता है। दूसरा चैनल खोलें, दूसरा चैनल है डायरेक्ट विदेशी निवेश का, जिसमें या तो कंपनियां भारत में आकर निवेश करती हैं या भारत में अधिग्रहण करती हैं या भारत के में प्राइवेट इक्विटी फंड से या वेंचर कैपिटल से पैसा डालती हैं। ये दूसरी पाइपलाइन भी सूख गई है और इसकी वजह भी वही है, इसका भी स्रोत वही है कि जब दुनिया में सस्ती पूंजी के पाइप के नल बंद होने लगे हैं, उनसे पानी कम टपकने लगा है, तो इस रास्ते से भी आने वाला निवेश कम होने लगा है। हमने भारत में स्टार्टअप में निवेश में लगातार तेज गिरावट देखी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बड़ा निवेश भारत में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई बड़े निवेश या बड़े टेक ओवर अधिग्रहण नहीं हो रहे हैं या बड़े जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि पीएलआई में काफ़ी सरकार ने प्रोत्साहन दिया, पर पीएलआई का फ़ायदा उठाने वाली ज़्यादातर कंपनियां भारत की ही हैं, जिन्होंने भारत में अपना कारोबार कर रखा है, वो इस स्कीम की सुविधा ले रही हैं। ये दूसरा बड़ा हिस्सा है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी निवेश का है जो सर्विसेज एक्सपोर्ट से आता है या एक्सपोर्ट से आता है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को लेकर थोड़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पिछले 6 महीने में हमने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में निर्यात में भारत में काफ़ी तेज गिरावट देखी है। सर्विसेज जितनी बिकेंगी बढ़ेंगी उतना निर्यात आ सकता है। और चौथा हिस्सा अनिवासी भारतीयों की तरफ से आने वाले रेमिटेंसेस का है। पिछले साल इनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा डावाडोल थी, इस साल परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दे रही है, पर ये छोटा सा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा हमें शेयर बाजार में पूंजी निवेश या सीधे पूंजी निवेश से मिलता है। सर, नहीं आएगा निवेश, कितनी बड़ी चुनौती है ये? रिजर्व बैंक इसी बात से परेशान है क्योंकि भारत में निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा नहीं जुटाई जा सकती। भारत को जितना आयात के लिए बिल चाहिए और भारत को जितना विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए अपने मौजूदा कर्जों को चुकाने के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रित रखने के लिए, इसलिए भारत को भरपूर मात्रा में विदेशी पूंजी चाहिए, चाहे वो सीधे आए, प्रोजेक्ट में लगे, कंपनियों में लगे या वो स्टॉक मार्केट में आए। और इसलिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर हमें लगातार दबाव दिख रहा है, रुपए पर भी दबाव दिख रहा है और रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को बहुत संभल कर इन चीज़ों को संभालना होगा क्योंकि जो पिछले 3-4 साल में 5 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी और रुपए की स्थिति में स्थिरता की सबसे बड़ी वजह ये थी कि भारत को भले ही एक्सपोर्ट से बहुत विदेशी मुद्रा ना मिलती हो, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट होता है उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। विदेशी मुद्रा का एक बड़ा चैनल जो विदेशी पूंजी निवेश था वो खुला हुआ था, वहाँ से काफ़ी पैसा आ रहा था। और जैसा आपको शुभम ने बताया कि अभी तक 6.1 बिलियन डॉलर के आसपास की बिकवाली तो अकेले विदेशी निवेशक ही बाजार में कर चुके हैं।